जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में जानने वाले हैं, जो कि मैथ यानी मैथमेटिक्स का जो परीक्षा होता है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। 25 मार्क्स का आता है। चलिए, तो आप लोग सभी बच्चे कॉपी किताब फटाफट निकाल लीजिए और सभी जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप अपने कॉपी किताब में नोट करते चलेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से यानी इस चैप्टर से आपको 25 मार्क्स का मिलने वाला है। तो चलिए, 25 नंबर लेने के लिए आप लोग रेडी रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और द गाइडेंस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति। देखो बाबू, त्रिकोणमिति हो है, त्रिकोण से मतलब होता है जिसमें 3 गो कोण होता है। तो जाहिर सी बात है 3 गो कोण किसमें होता है? किसी भी त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं। ओके, अब बात आती है मिति। तो त्रिकोणमिति, मिति का मतलब होता है माप। तो जो त्रिभुज का जो कोण होता है उसको हम लोग माप करते हैं यानी मेजर करते हैं। तो मेजर करते हैं यानी माप करते हैं। तो यही हो गया आपका तीन कोण, मतलब कोण समझ रहे हैं, एंगल, और मिति मतलब मापना। तो तीनों कोणों को मापने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं बाबू, त्रिकोणमिति। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में तो जान लिया, लेकिन त्रिकोणमिति की जैसे ही नाम आएगा तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको समकोण त्रिभुज के याद आना चाहिए। त्रिकोणमिति का जैसे ही अगर आपको ख्याल आता है तो बाबू क्या आना चाहिए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? खैर, ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक थोड़ा कम होता है, तो देख लीजिए। तो समकोण त्रिभुज जो होता है प्यारे बच्चों, जिस त्रिभुज का एक एंगल समकोण हो। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का हो। ओके, तो जब 90 डिग्री का रहेगा तो जाहिर सी बात है कि समकोण है तो त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख दो, डिफिनेशन भी जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। अब बात आती है समकोण त्रिभुज होता कैसे है। देखो, तो चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ये जो आपका है वो बेसिक चल रहा है, समझ रहे हैं ना? तो बेसिक चल रहा है, तो बेसिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि समकोण क्या होता है। यही ना है 90 डिग्री बाबू। तो 90 डिग्री, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री हो, यही आप दिमाग में बैठा लीजिए, तो समकोण होगा। तो ये वो 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है तो यहाँ देखेंगे अगर आप, यहाँ जो है दो त्रिभुज क्या हो गए? न्यून कोण हो जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए, तो देख लेते हैं ए बी सी। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर त्रिभुज को शॉर्ट में दर्शाना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो जो बीच वाला होता है बाबू वो क्या होता है? समकोण होता है। कुछ होता है समकोण होता है। ट्रायंगल ए बी सी भी इसको कह सकते हो। अब बात आती है इसकी कोण के हम लोग बारे में जानेंगे कि इसमें 3 गो चीज होता है। समकोण त्रिभुज अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो इसमें क्या पाया जाता है? भुजा 3 गो होती है और कोण भी 3 गो होता है, किसी भी त्रिभुज में होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज स्पेशल इसलिए है
क्योंकि इसमें तीनों भुजा जो होते हैं प्यारे बच्चों, तीनों भुजा का नामकरण अलग अलग होता है, माने नाम अलग अलग होता है। यह बहुत एक कॉमन सी फैक्ट है जो समकोण त्रिभुज का एक अलग रूप देता है। तो कौन कौन नाम अलग अलग होता है? तो जो सबसे समकोण त्रिभुज में बड़ा भुजा होगा, सबसे बड़ा, तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ा होगा उस बड़ा भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, जिसको एच द्वारा सूचित करते हैं, इंग्लिश में एच द्वारा सूचित करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस भी कहते हैं। अब बात आती है, एक भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। कुछ कहते हैं? लंब कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, यदि पी के द्वारा सूचित करते हैं। और दूसरा जो भुजा होता है वह होता है आधार। कुछ होता है? आधार। तो आधार को हम लोग बेस कहते हैं, ओके, बी द्वारा सूचित करते हैं। अब बात आती है कि पहचानने का लूर लक्षण कैसे आप पहचानिएगा, ओके। तो अब पहचानने का लूर लक्षण देख लो बाबू। यहाँ देखेंगे कि लंब को आप कैसे पहचानिएगा। तो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं, आप लोग लिखे हैं, वह एंगल सी से चले। एंगल सी के लिए, किसके लिए था? एंगल सी के लिए। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो अब अगर आप एंगल सी के लिए देखोगे तो यह फैक्ट सही बता रहा है। तो जैसे देख लीजिएगा, तो एंगल सी के लिए क्या होता है? तो देखिए, किसी भी, सबसे पहले तो कर्ण अलग हो गया, बड़ा है तो कर्ण अलग है। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ जो AC है, AC क्या है? कर्ण है, कर्ण है, जिसको आप कोची द्वारा सूचित करोगे? एच द्वारा। अभी तो डिपोजिट किया। अब बात आती है एंगल सी। तो एंगल सी यहाँ है ना, इसके सामने जो भी भुजा आएंगे, तो जो भी भुजा कौन है? इसके सामने कौन आ रहा है बताओ? इसके सामने AB आ रहा है ना, AB आ रहा है। तो बाबू AB आ रहा है, तो जो भी एंगल के सामने होगा, जो भी एंगल के सामने भुजा होगा, उस भुजा के नाम हम लोग लंब कहते हैं, लंब के नाम से जानते हैं, और जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अब बात आती है आधार की। तो जो बच जाता है, दो को तो निकल गया, तो जो बच गया वो क्या हो जाता है? आधार। तो बच कौन गया है? ये बच गया, यानी BC क्या हो गया? आपका आधार हो गया, ओके, आधार, जिसको आप लोग B द्वारा सूचित करते हैं, B द्वारा सूचित करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे पहले इसमें आगे देखेंगे, बंद कर देखा है। आगे हम लोग देखेंगे इस त्रिभुज में, तो एंगल सी से तो चल लिए थे, पता चल गया था कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगल ए से चलोगे। तो एंगल अगर आप ए से चलते हो, त्रिभुज ABC में एंगल किसके लिए? ए से या ए के लिए, ओके। तो एंगल ए से चलोगे तो देखिए थोड़ा सा बाबू परिवर्तन होता है, हल्का परिवर्तन होता है। यह केवल परिवर्तन होता है, ये जो दोनों लंब और आधार है ना, ये दोनों उछला उछली खेलता है, यानी लुका छिपी खेलते रहता है, अदला बदली कर देता है, बकलोलन, है ना। कहा इसको देखिए ना। लेकिन ये जो कर्ण है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो जो सबसे बड़ा भुजा त्रिभुज का है वो क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण कौन हो जाएगा? बोलिए, AC हो जाएगा। AC को आप क्या बोलिएगा? कर्ण कहिएगा। कर्ण क्या है बाबू? तो कर्ण को हम लोग H द्वारा सूचित किए हैं, ओके। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, तो एंगल A से चल रहे हैं सर, तो यही हम लोग सुने थे और जाने थे कि जो एंगल से चलने के लिए बोलेगा, उस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा, उस एंगल के कोची जो सामने वाला भुजा होगा, वह भुजा को हम लोग कोची कहते हैं? लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। देखिए तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो लंब कहते हैं। तो लंब को सूचित P द्वारा करते हैं, ये सूचित द्वारा चेंज नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अब देखेंगे उसके बाद बच गया कोची? आधार बच गया, आधार लिख देंगे, ये हो जाएगा। तो बाबू हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, लंब और आधार चेंज होता है, कभी भी कर्ण चेंज नहीं होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग के लंब निकल गया, तो लंब कोची आ गया जी?
ए के सामने वाला कौन भुजा है, बीसी है, तो लिख लीजिए ना बीसी क्या है, लंब है, बीसी क्या है, लंब है, जिसको पी द्वारा सूचित करते हो। ठीक है, आगे है, बच गया कोची, ए बी बच गया है ना सर, तो ए बी बच गया, ए बी को आप क्या मानोगे, आधार मान लोगे, ए बी आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार हो गया जिसको हम लोग कोची द्वारा सूचित करोगे, बी द्वारा सूचित करोगे। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आगे हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो नहीं बताएंगे अभी क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उसका कुछ तथ्य है, इसे कुछ फॉर्मूला निकलता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ हम लोग जान चुके थे, त्रिभुज चल रहे थे कौची, त्रिभुज एबीसी से ना, एबीसी से अगर एंगल आप सी से चल रहे हो, मान लेते हैं कि सी के लिए अगर आप काम कर रहे हो, सी के लिए, ओके, तो अगर आप सी के लिए काम करना चाह रहे हो बाबू, तो यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ सी 90 डिग्री होगा ना जी समकोणे को। अब देखेंगे जो बड़ा कौन है, तो बड़ा तिरछा हवा वाला सबसे बड़ा रहता है, एक क्या बोलेगा आप, कर्ण कहिएगा, कर्ण को कोची द्वारा सूचित कीजिएगा, इंच द्वारा। अब देखेंगे एंगल सी से कर रहा है, यहाँ एंगल कर रहा है, एक सामने वाला कौन भुजा है, ए है, ए बी है, ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, अभी तुरंत बताए हैं। और जो नहीं देखे हैं पहले वीडियो देखेंगे, आगे हो गया कर्ण, सामने वाला जो हो गया वो क्या होगा, लंब होगा, कुछ होगा बाबू, लंब होगा, जिसको हम लोग कोची द्वारा सूचित करोगे, पी द्वारा, और बच गया से कोची होगा, आधार होगा, आधार यानी बी द्वारा, यही तो पढ़े थे हम लोग। अब देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एक प्रमेय है और जिसे निष्कर्ष निकलता है कि कर्ण स्क्वायर, यही आपका मेन फंडामेंटल है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है, याद करना है, मेन फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने से याद हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, प्लस आधार के स्क्वायर, ओके। अगर ये चीज अगर आपको याद रहेगा, ये अगर फॉर्मूला अगर याद रहता है, तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि तीनों फॉर्मूला आगे जो आने वाला है वो अपने से निकाल लोगे, याद करना नहीं, रटना नहीं, अपने ऑटोमेटिकली रट लोगे नहीं, याद रहेगा। अब देखेंगे तो कर्ण बराबर, पहला फॉर्मूला आपका कर्ण से रिलेटेड है, अगर आप कर्ण बराबर निकालना चाहोगे तो कर्ण बराबर क्या होगा सर, देखिएगा कर्ण बराबर क्या होगा, एकदम सिंपल है, क्या इधर है कोची, तो लंब स्क्वायर है, यहाँ कोची है, तो लंब स्क्वायर। देखिए ना, थोड़ा हम ऐसा करते हैं, बहुत लंबा लिखा जा रहा है ना, तो इस चीज को हम लोग शॉर्ट में समझना सीखेंगे, शॉर्ट मतलब छोटा छोटा। तो अब हम थोड़ा सा संकेत से समझाएंगे ताकि आप लोग का भी आसान होगा, समय का ही बचत होगा। देखेंगे हम लोग कर्ण को क्या लिखेंगे, एच लिख सकते हो, तो एच बराबर क्या हम लोगों को चाहिए, तो एच बराबर पी के स्क्वायर, यानी पी के स्क्वायर परपेंडिकुलर लंब को, और कोची बी के स्क्वायर बताइएगा निलंब के स्क्वायर। अब ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जे स्क्वायरवा है बराबर को इधर जाता है तो कोची में बदल जाएगा, अंडर रूट बदल जाएगा, तो कितना आसान हो गया, एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला फॉर्मूला कंप्लीट। अगर हिंदी में इसे बोलना चाहते हैं तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर भी बोल सकते हो। दूसरा हम देखेंगे, तो अगर आप इसे निकालना चाहोगे तो निकाल भी सकते हो, अन्यथा अगर रटना चाहोगे तो रट भी सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो रट करके याद करना चाहते हैं, रटना कोई बड़ी चीज नहीं होती है बाबू, लेकिन आप समझिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप हमेशा कुछ सीखिएगा। अगर आप देख लो यहाँ लंब बराबर अगर आप निकालना चाहोगे, लंब बराबर, तो ध्यान दीजिएगा P बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। और एक और बच गया, वह है तीसरा फॉर्मूला है, हमें याद होना चाहिए, एच पी और लास्ट में क्या होता है, बी होता है, यानी आधार बराबर, तो अंडर रूट हो जाएगा प्यारे बच्चों एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है सर इसको निकाले कैसे, ये तो हम जान गए कि आसानी से स्क्वायर था, अंडर रूट कर दिए निकल गया, लेकिन ये जो है इसको निकाले कैसे, तो जब निकालने की बारी आती है तो हम लोग थोड़ा सा
हम लोग क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे निकालना है। एक सपोर्ट देख लिए, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस कौन स्क्वायर, बोलो बी स्क्वायर हो जाएगा ना जी। अब देखेंगे तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, हमें निकालना है पी बराबर। चलो तो पी स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए इधर है क्या, एच स्क्वायर है, खाली छोड़ दीजिए पी को, तो इधर प्लस में, इधर कोचिंग में आ जाएगा, ये बी स्क्वायर में आ जाएगा जी। क्या बच गया यहाँ पे, पी स्क्वायर बच गया ना। अब देखेंगे कि पी बराबर हमें निकालना, ओनली पी बराबर चाहिए। तो बताओ स्क्वायर जाता है इधर से इधर, स्क्वायर है ना, जाएगा तो क्या बदलेगा, अंडर रूट में बदल जाता है, रूट जाएगा तो जो बदलेगा स्क्वायर में बदलता है। तो स्क्वायर देखिए जा रहा है, तो जब जाता है ना तो कुछ हो जाए, रूट अंडर में कर देगा एच स्क्वायर माइनस कौन स्क्वायर, बी स्क्वायर, यानी बच गया कुछ पी, एकदम छूछे बच गया है ना। तो पी बराबर हम लोग क्या लिखे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया है, किसी को कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगर आप b बराबर है तो b बराबर ऐसे भी निकाल सकते हो, सेम ही कंडीशन, कोई बहुत लफड़ा नहीं है। देखेंगे यहाँ एच स्क्वायर है ना, अभी p है प्लस में, यानी कुछ में आ जाएगा, बोलो माइनस में आ जाएगा, यानी बच कुछ गया, बी स्क्वायर बच गया। बताओ यहाँ देखेंगे जो p है, यहाँ देखेंगे हमें क्या चाहिए, केवल ओनली b बराबर चाहिए। तो b बराबर चाहिए तो क्या होगा, स्क्वायर है तो यानी कुछ में आ जाएगा, बताओ बाबू अंडर रूट में आ जाएगा। एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जी, पी स्क्वायर बराबर बच गया कुछ, छूछे बच गया, बी स्क्वायर बच गया ना छूछे। चलो नीमक मिर्चाई हल्दी तेल सब खत्म, एकदम स्वाहा। अब आगे हम लोग चलेंगे त्रिकोणमिति। आगे देखेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति मतलब समझ रहे थे तीन कोणों के माप, और अनुपात मतलब वो चीज बट्टा, बट्टा वाला चीज आ गया है भाई, ध्यान देना है। तो हम लोग यही जो तीनों भुजा है ना त्रिभुज के, यही तीनों भुजा को हम लोग क्या करने वाले हैं, बट्टा करने वाले हैं, यानी एक दूसरे से डिवाइड करने वाले हैं, बट्टा करने वाले, यानी समझ लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कितना होता है, 6 गो होता है, ठीक है, जिसमें 3 गो एक जैसा होता है और 3 गो उसका उल्टा होता है। समझ लीजिए कि 3 गो मेल है तो मेल के उल्टा 3 गो कुछ हो जाएगा भाई, फीमेल हो जाएगा ना, तो फीमेल हो जाएगा यार, गजब एकदम उल्टा होती है। तो पहला है साइन थीटा, साइन याद रखिएगा, थीटा इसलिए दिए हैं क्योंकि एंगल के सामने यहाँ पे थीटा बिठा दिए हैं, साइन थीटा। दूसरा है वह है कॉस थीटा, कॉस थीटा। और तीसरा है वह है टेन थीटा। क्या है छोटू, टेन थीटा। अब इसका उल्टा भी तो लिख लेंगे, ओपोजिट कौन रहता है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका उल्टा जो है यहाँ देख लीजिए, नंबरिंग दे और न भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लेते न देते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखेंगे इसका उल्टा कौन है, तो इसका उल्टा है प्यारे बच्चों, वह है साइन थीटा। तो साइन थीटा के उल्टा कौन होगा, कॉसेक थीटा होता है। कौन होता है, कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। कौन थीटा, सेक थीटा। और लास्ट में बच गया टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब जाहिर सी बात है, आप कहे सर उल्टा, जैसे देखे होंगे कि एकदम उल्टा होता है सर, एकदम उल्टा होता है। देखिए ये आपको फार्मूला है, सूत्र है, इन सभी सूत्रों को ध्यान में रखना है। ये जो भी है सब सूत्र है, मुख्य सूत्र है, और इन सभी सूत्रों को क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना है। ये आपको ट्रिक से नहीं मिलता है, ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब और बट्टे, लंब बट्टे होता है कर्म। क्या होता है छोटू, लंब बट्टे कर्म। या इसे अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे, शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, P बटा H, P बटा H लिखिएगा ना जी। अब हम देखेंगे, ये तो पहला हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसको घेर लेते हैं ताकि आसानी से आप पकड़ सके। दूसरा है, अब इसका उल्टा कैसे होगा, तो देखो उल्टा मन ये होता है, इसे अगर आपको सही से बोलेगा उल्टा क्या होता है ध्यान में रखना है। तो उल्टा कैसे बोलेंगे,
ये जो नीचे वाला होता है ना बाबू, इसका ऊपर चला जाता है। तो नीचे वाला क्या है बोलो, नीचे वाला कर्ण है। तो नीचे क्या है, कर्ण है। तो एक बकलोला में ऊपरे कर्ण चल जाता है, नीचे कुछ रहेगा, लंब रहेगा। ओके, अब देखेंगे तो एक अगर हम इसे एक और शॉर्ट तरीका से लिखेंगे तो बताओ, लंब कर्ण को कोजी द्वारा डिपोजिट करोगे एच और बटा पी। ओके, अब हम देखेंगे कॉस थीटा बराबर होता क्या है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसका क्या उल्टा होगा यार, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण और बटे क्या हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा ना, कर्ण बटे आधार। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम इसे मिटा दिए, नीचे लिख देंगे उस चीज को। यहाँ देखेंगे या है, आधार को कोजी द्वारा डिपॉजिट कीजिएगा बी द्वारा, कर्ण क्या है, एच है, तो बी बटा एच भी लिख सकते हो इसे। या कर्ण को कोजी द्वारा डिपॉजिट कीजिएगा एच द्वारा, बी को कोजी आधार हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वह टेन थीटा वाला जगह नहीं था इसलिए मिटा दिए, तो नीचे देख लीजिए। चलिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन का उल्टा को जो होता था कॉट थीटा होता था, अभी तुरंत लिखे हैं। तो टेन थीटा की जहां तक कि मैं बात कर लूं तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है सिंपल, टेन थीटा बराबर अगर निकालना हो तो सिंपल हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या है भाई, तो साइन के जगह पर क्या बैठाओगे बोलो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर लंब बटे कुछ होता है, बोलो कर्ण होता है ना। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अब जरा थोड़ा कैलकुलेशन जानते होंगे, तो कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनली क्या बच गया है, तो बच गया है सर लंब बटे कौची, बोलो लंब बटे आधार, है ना। उसके बाद शॉर्ट में अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पी बटा एच। ऐसे करके आप टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसका उल्टा होता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मान लेते हैं कि कहिए कि सर इसका उल्टा होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट होवे करता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना छोटू, और बटा में क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा के जगह पर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो बताओ कैलकुलेशन, कर्ण से कर्ण कट जाएगा ना, डिवाइड के रूप में है तो बच जाएगा कोची, बोलो फाइनली बच जा रहा है आधार और बटे कोची बच जा रहा है, बोलो जी लंब। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा आप तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आधार को कोची बी और लंब को कोची हो जाएगा पी। ठीक है, नोट करते जाइए, सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इन सभी सूत्रों को नोट करते जाइए। ये जो सूत्र है 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बाबू, इसी पे पूरा आधारित है त्रिकोणमिति, इसीलिए इसको निगलेक्ट नहीं करना है। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चे। आप लोग जो भी आपको यहाँ पे दे रहे हैं उसको आप लोग हल्का में न लें, कॉपी किताब निकाले और नोट करते चले, क्योंकि आगे मैथ जब बनाइएगा ना तो काम आएगा। ठीक है, तो हर एक बेसिक को आपको नोट करना है, ध्यान में रखना है, तभी जाकर के आगे मैथ